बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, जितने भी जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, तो वो या तो एसिड होगा, कोई बेस होगा या सॉल्ट्स होगा। तो हमने इस टॉपिक में इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट एसिड और बेस की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में है कि एसिड और बेस की जो खसूसियात हैं वो क्या हैं। तो जो पहली खसूसियात है एसिड की, कि एसिड है सोर इन टेस्ट। एसिड का जायका जो होता है वो तुर्श होता है। जिस तरह हमारे पास जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, जिस तरह सेब में देख लें आप, पीच में देख लें, ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये सिट्रस होते हैं। अनराइप मोस्टली जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सिट्रस फ्रूट कहते हैं। और किन्नू देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, इस तरह नींबू का रस देख लें, इमली देख लें, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इनमें जो एसिड है वो पाया जाता है, इसलिए इनका जो जायका होता है वो तुर्श होता है। ठीक है, तो ये बेस जो है, बेस है बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर कड़वा कड़वा होता है। ये टूथपेस्ट देख लें आप, ठीक है, साबुन देख लें, सोप वगैरह, सरफ देख लें, ठीक है, डिटर्जेंट जिसको कहते हैं हम। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बेस में आ जाती हैं। तो एसिड जो है इसका जायका तुर्श होता है, बेस का जायका जो होता है बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। ठीक है, एसिड जो होता है ये क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर को सुलग कर देता है। ठीक है, ये इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है ना, यानी कि ये लिटमस क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये पेपर होते हैं जिससे हम किसी चीज का पता लगा सकते हैं कि ये चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, पता कैसे चलता है, हमारे पास अगर लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर का होगा और उसको हम किसी चीज में किसी सब्सटेंस के अंदर डालेंगे। ठीक है, जब डालेंगे तो उसका अगर कलर चेंज होके रेड हो गया, यानी ब्लू जो था वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स कि जो वो सब्सटेंस है वो एसिड है। ठीक है, यानी ये लिटमस क्या है, ये एक इंडिकेटर है, ये हमें पता लगाता है चीजों का, सब्सटेंस का, कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, और ये बेस होती है, बेस क्या करती है, बेस करती है इट टर्न्स रेड इनटू ब्लू। ठीक है ना, ये क्या करती है, रेड लिटमस पेपर को, ये रेड को क्या करती है, ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। यानी हमारे पास अगर लिटमस पेपर होगा, सुर्ख रंग का होगा, उसको हम किसी सब्सटेंस के अंदर डालेंगे, अगर तो उस सुर्ख रंग जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे वो जो सब्सटेंस है हमारे पास वो बेस है। ठीक है, एसिड जो होते हैं ये वेरी क्रेसिव होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में। एसिड ज्यादातर जो होते हैं ना वो लैब्स वगैरह में हम देखते हैं, तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होते, वो एक्वियस सॉल्यूशन होता है उनका। ठीक है, यानी उनमें पानी मिला होता है। ठीक है, वो बहुत डिल्यूटेड होते हैं, वो कंसंट्रेटेड हालत में नहीं होते। कंसंट्रेटेड जो होता है ना, कंसंट्रेटेड जो एसिड होते हैं वेरी क्रेसिव, वेरी क्रेसिव। अब क्रेसिव क्या होता है, क्रेसिव जो होता है ये इट डैमेजेस अदर थिंग्स, टिश्यूज, सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें टिश्यू सेल्स को ये डैमेज कर देता है, या कोई भी चीज है, कोई दूसरी चीज है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, ये क्रेसिव होता है, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है, जो खालस हालत में जो हमारे पास एसिड होते हैं वो वेरी क्रेसिव होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। ये डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसको, जानदारों की जिल्द को। ठीक है, उनके सेल्स को, उनके टिश्यूज को ये खत्म कर देते हैं, और दूसरा जो भी दूसरी चीजें हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो ये बेस जो होती है मोस्टली ये नॉन क्रेसिव होती है। बेस जो होती है ये क्या होती है, नॉन क्रेसिव होती है। ठीक है,
तो जो चांद एक मास है चांद एक है, लेकिन जो एक्सेप्ट NaOH and KOH, ठीक है। तो ये जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो दो बेस हैं ये प्रेसिव हालत में हो सकती हैं कंसंट्रेटेड हालत में, ठीक है। जब ये कंसंट्रेटेड हालत में पाई जाएंगी ये दोनों चीजें, तो ये क्रेसिव हालत में हो सकती हैं। बाकी जितने भी जो हमारे पास हैं बेस वो नॉन क्रेसिव होते हैं, लेकिन चंद एक जो होते हैं जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, तो ये क्रेसिव हालत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक तो मैंने आपको बता दिया, सोर इन टेस्ट है, लिटमस पेपर को कर देता है, ठीक है। अब इनका जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास इलेक्ट्रिक current can pass from its aqueous solution, यानी जो एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस किसे कहते हैं? एक्वियस कहते हैं पानी वाले को, यानी कि अगर इसमें पानी मिला हो, पानी जो आपको बताया कि करंट कैसे उसमें से पास करता है, हमने अक्सर देखा है, हम कोई गीला हाथ लगाएं, ठीक है, किसी चीज को, बिजली वाली चीज को, तो करंट पड़ता है। यानी पानी जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, कंडक्टर है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो पानी में से अच्छा करंट गुजरता है। तो अगर हम एसिड को पानी में मिलाएंगे तो उसका जो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसमें से करंट पास करेगा। सेम इस ऐसे ही एज इट इज ये है कि इसके भी जो कंडक्टर होता है ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, यानी जो इसका भी एक्वियस सॉल्यूशन होगा बेस का, वो भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और जो यानी कि एसिड का होगा एक्वियस सॉल्यूशन, वो भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ये इन दोनों की सेम खासियत है। फिर देखें, ये सोर टेस्ट होते हैं, बेस बिटरन टेस्ट होते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ये रेड को ब्लू कर देते हैं। ये क्रेसिव हालत में पाए जाते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, ये डैमेज कर देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जिसपे ये पड़ते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये नॉन क्रेसिव होते हैं एक्सेप्ट NaOH एंड KOH, ठीक है। ये बोथ जो होते हैं, बोथ ऑफ दीज यानी एसिड एंड बेस जो होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन द फॉर्म ऑफ एक्वियस एंड इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, यानी ये अपने एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चंद खासियत थी, मेजर खासियत थी एसिड और बेस की, जिससे हमें उसका पता चल जाता है, ठीक है। जैसे बेस जो है, इसे इसको छूने से एक चीज रह गई, फिसलन महसूस होती है। जिस तरह हम साबुन वगैरह को यूज करते हैं, तो हम देखते पेस्ट वगैरह देखें, तो ये उसको छूने से फिसलन महसूस होती है, ठीक है। तो यानी इन चीजों से हमें अंदाजा हो जाता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको एसिड और बेस की खासियत की। अगर कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आएगा। तो दूसरा जो ये है कि आपने जो मेरा YouTube चैनल है मिस्टर विद अबू बकर, इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।